तो आज हम पद्यखंड के अंतर्गत एक नई कविता पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत जो कभी चुकता ही नहीं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को यह प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रश्न यह उठता है कि वह है कौन, दिवंगता माँ या प्रिया, या व्यापक जीवन में ईश्वर? ये गुत्थी ना भी सुलझे तो भी हम यहाँ पर प्रिय शब्द का प्रयोग करते हुए कविता पर चर्चा करेंगे। यानी ये कविता अपनी मर्म स्पर्शिता से हमें प्रभावित करेगी। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवि मानव जाति को यह संदेश देना चाहता है कि जिंदगी के समय में जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं, यादें, बातें आती हैं, उन्हें हमें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी वो अपने जीवन की हर स्थिति को, वस्तु को खुशी खुशी स्वीकार करता है, क्योंकि उसका जो कुछ है वो उसके प्रिय को प्रिय है। क्या क्या? गर्बीली गरीबी यह, गर्व से युक्त गरीबी, ये जीवन के गंभीर अनुभव, विचार रूपी ऐश्वर्य यानी श्रेष्ठ विचार, दृढ़ता, नवीन आंतरिक सरिता, ये सब कुछ मौलिक है। मन में बहने वाली भावनाओं की नदी, इसमें कोई बनावटीपन या गढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि इस जगत में प्रतिपल जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रकाशित होता है, वह वास्तव में अदृश्य रूप में तुम्हारी ही संवेदनाओं से जुड़ा है। तुम्हारे ही सुख दुख की अनुभूति है, जो दृश्य रूप में प्रतिक्षण आँखों के समक्ष रहती है। यानी कवि अपने प्रिय से जुड़ी हर वस्तु, हर स्थिति परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करता है। उसे अपनी गरीबी पर भी गर्व है, क्योंकि उसमें उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। उसके अनुभवों में गंभीरता है, उसके विचार ही उसकी पूंजी है ना? तो उसके प्रिय से जुड़ी हर संवेदना उसे स्वीकार है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो रहस्यवादी भावना का चित्रण हुआ है। अनुप्रास, पद मैत्री, रूपक आदि अलंकारों की छटा है। तत्सम, तद्भव विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। शांत रस, बिंब योजना, अत्यंत सरल, खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि उस प्रेरणा स्रोत की सहजता को स्वीकार करते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ ना जाने कैसा अटूट रिश्ता और बंधन है, कि जितना भी मैं प्रेम संसार पर लुटाता हूँ, यानी उसको अपने जीवन में इतना प्रेम मिला कि वो जितना भी प्रेम लुटाता है, हृदय रूपी पात्र में पुनः वो प्रेम भर जाता है। दिल में क्या कोई झरना बह रहा है,
या मीठे पानी का कोई स्रोत है जो निरंतर बहता रहता है, भीतर वह ऊपर तुम। कवि उसको ये एहसास हो रहा है कि वो उसे भूल नहीं पा रहा है। वो जितना भूलने की कोशिश करता है उतनी ही अधिक याद आने लगती है, अर्थात उसकी यादों से उसका मन, उसके प्रेम से उसका मन भर जाता है। यह दिवंगत परम सत्ता उसकी माँ, बहन, पत्नी, सहचरी कोई भी हो सकती जो उसे लगातार प्रेरणा दे रही है। वो उसके साथ बिताए हुए मीठे अनुभवों का स्मरण कर रहा है। वो कहता है, जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद सारी रात धरती को अपनी शीतल चांदनी से सींचता रहता है, उसी प्रकार मुझे भी तुम्हारा वो प्यारा खिला हुआ चेहरा हर समय नज़र आता है। यहाँ पर विरोधाभास है। मीठे पानी का स्रोता, आगे देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कवि को जब अपने उस विशिष्ट जन के सहज प्रेम की ऊष्मा विरह में अग्नि के समान लगने लगती है तो वह उसके मोह से मुक्ति पाना चाहता है। इसलिए वो दंड के रूप में कामना करता है। वो कह रहा है, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और भूलने की प्रक्रिया हृदय में इस प्रकार घटित हो जैसे दक्षिणी ध्रुव के पर चांद के थोड़ा छिप जाने पर अमावस्या की रात का घना अंधकार छा जाता है। यानी भूलने की शक्ति कवि अपने चेहरे पर, अपने अंतर मन में इस प्रकार ग्रहण करना चाहता है जिससे उसको उसकी दिवंगता को भूलने में सहायता मिले। वो स्मृति रूपी अंधकार में पूरी तरह खो जाना चाहता है। यानी एक तरफ हम देखते हैं कि वो अपने प्रिय से इतना प्रेम करता है कि उससे जुड़ी हुई हर वस्तु, हर स्थिति को पसंद करता है, लेकिन वो उससे दंड भी पाना चाहता है। क्यों पाना चाहता है दंड? क्योंकि वो कहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि क्यों भूलना चाहता है, क्यों दंड पाना चाहता है? क्योंकि वो कहता है कि तुमसे ही परिवेष्टित, यानी तुम्हारी स्मृतियों का से मैं ढका हुआ, चारों तरफ तुम्हारी स्मृतियां हैं और स्मृतियों का यह रमणीय प्रकाश, परिवेष्टित, घिरा हुआ, आच्छादित, ढका हुआ, रमणीय, सुंदर, यानी ये प्रकाश अतिशय प्रेम भी त्रास का कारण होता है। तो वो कहता, मुझे सहन नहीं हो रहा, इसलिए मैं अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ। ममता रूपी बादलों को देखकर, यानी ममता पाकर मैं पहले आनंदित हो जाया करता था, वही ममता रूपी बादल अब मुझे पीड़ादायक प्रतीत होते हैं। अब मुझ में कष्ट सहने की शक्ति नहीं है। अब मेरी आत्मा कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई है। छटपटाती छाती को, यानी मेरी छाती, मेरा हृदय विचलित हो जाता है। भवितव्यता डराती, भविष्य मुझे डराता है, क्योंकि प्रेम के सहारे जीवन नहीं चलता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम में दृढ़ता होनी चाहिए। तो कहता, स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि मुझे सांत्वना, सहानुभूति, अपनापन भी अब कष्ट दे रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा था, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, वहाँ प्रश्न अलंकार या प्रश्नात्मक शैली कह सकते हैं। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, विरोधाभास था। यहाँ पर भी विरोधाभास कोमलता पिराती है, विरोधाभास अलंकार है। कवि प्रेम की अतिशयता से बाहर आना चाहता है। भाषा संस्कृत निष्ठ है, पद मैत्री, छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार भी है, और कवि अपने स्व को जगाना चाहता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक तरफ वो अपने प्रिय से प्रेम करता है, लेकिन वो अतिशय प्रेम से मुक्ति भी पाना चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है।
तो कवि विशिष्ट सत्ता को हम कह सकते हैं, दिवंगता को कह सकते हैं कि वो दंड पाना चाहता है। वो कहता है मुझे दंड दो कि मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में, छिद्रों में, धुएं के काले बादलों में बिल्कुल गुम हो जाऊं, अर्थात विस्मृतियों के अंधेरे में मैं बिल्कुल विलीन हो जाऊं, अस्तित्वहीन हो जाऊं। और वहाँ वो रहेगा कैसे? वो कहता वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। कवि की लाचारी देखिए कि कवि वहाँ भी प्रिय का ही आश्रय ले रहा है। वह स्वीकार करता है कि जो कुछ मेरा है, मेरा होना संभव है अथवा मेरे होने की कोई आशा है, वह सब तुम्हारे ही कारण है, तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है। वो कहता है ना कि होता सा लगता है, होता सा संभव है, वह सभी तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। यानी जो कुछ तुम्हें प्रिय था वह मुझे प्रिय है, और जहाँ तुमको भूल कर भी जब मैं रहूँगा तो जो तुमने मुझे सिखाया उस, यानी तुम ही मेरा संबल हो, तुम्हारे ही सहारे मैं वहाँ भी रह लूँगा। और जो कुछ भी मेरा है वह सब मैंने इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि मेरा सब तुमको बहुत प्रिय है और तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि अपने जीवन के जो कुछ को भूत, वर्तमान, भविष्य में प्रिय की ही देन मानता है। प्रिय के प्रति कवि का अनन्य भाव है। कविता से ये हम नहीं समझ पाते कि कवि का प्रिय सांसारिक है या आध्यात्मिक है। प्रेम की ऐसी अनन्यता आध्यात्मिक प्रेम में ही संभव है, लेकिन सांसारिक में भी हम समझ सकते हैं। भाषा की बात करें, संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त है और कल्पना से परे यानी अतिशयोक्ति अलंकार की सीमा से भी आगे हम कवि का यहाँ पर प्रेम या वर्णन देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। थोड़ा मुश्किल है कहीं कहीं, और जैसे आत्म परिचय में भी हमने पढ़ा, तो आत्म परिचय में भी जिस तरह से वर्णन है इस कविता में भी उससे कुछ हम मिलता जुलता वर्णन देखते हैं। तो ये भाषा संबंधी अगर विशेषताओं की बात करें, संस्कृत की तत्सम शब्दावली खड़ी बोली लाक्षणिकता से परिपूर्ण, और कवि की कल्पना मनोरम है, प्रिय है उसका संबल है, प्रिय को भूलना भी चाहता है और उसके साथ रहना भी चाहता है। तो आज की कक्षा समाप्त।